जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके सामने ला रहे हैं वो एक आंटी जी का सत्संग है। संगत जी, इन आंटी जी के परिवार वालों ने, इनके इन-लॉज वालों ने इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी इनकी बात नहीं सुनते। आंटी जी को बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट किया हुआ है और इनके जो बच्चे हैं वो भी परिवार के इस परेशानी में जो हैं सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से आंटी जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं। उनको परेशानी रहती है, बच्चों की टेंशन रहती है, घर की टेंशन रहती है और उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक नहीं रहती। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम सब अब ऐसा करते हैं कि गुरु जी के आगे अरदास करते हैं कि गुरु जी, जो भी इस हमारे जो सत्संग है, जो भी परेशान है, जो भी कोई दुखी है, उनको गुरु जी आप कल्याण करें उनको उनकी सभी परेशानियों को दूर करें। जो भी आंटी जी को प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ गुरु जी आप उसको देखें और उसको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उनके बच्चे भी बड़े परेशान हो रहे हैं। आंटी जी खुद तो हैं ही परेशान, इसकी वजह से बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। तो हम तो गुरु जी के आगे अरदास ही कर सकते हैं। तो चलिए आप भी सुनिए आंटी जी का ये सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मेरा 3rd ऑडियो सत्संग है और यह शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करने के बाद मैं उन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जिनके थ्रू गुरु जी ने मुझे इंडिकेशन दिया और मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कराई और मुझे बहुत प्रेरित भी किया। और मुझे लग रहा है कि जो मेरे सत्संग से भी किसी को कुछ इंडिकेशन मिलेगा। ये मेरा हाल ही का 6 मार्च से लेके 8 मार्च 24 के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस आया, उसके बारे में है। मुझे लास्ट 6 महीने से ब्लैक मैजिक पे सत्संग सुनने को मिल रहे थे, पर अब रिसेंटली घर में कुछ सामान होने का भी सत्संग सुनने को मिला और इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बिंग हो रहा था। घर में लोगों का बिहेवियर भी कुछ ऐसा था जिससे डर भी लगता था। रोज़ के लड़ाई झगड़े बेवजह के साफ दिखाई दे रहा था कि मतलब अभी भी है, टोने टोटके किए जा रहे हैं मेरे परिवार पे, जो कि लास्ट आई थिंक 25 ईयर्स से करे जा रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है। समहाउ जिस फैमिली में आई फील मेरे पास्ट लाइफ कर्मा को वॉश करने आई हूँ, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद पता नहीं मुझसे क्यों प्रॉब्लम थी सबको, अभी भी है। और डिस्टर्बिंग इसलिए भी हो रखा था मेरे को सत्संग क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि घर के चारों कोनों में ढूंढो। अब वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मेरे पास स्टाफ ही एक आधी है, जिसकी वजह से घर के काम नहीं ख़त्म होते, तो सब चारों कोना ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हो और आप प्लीज़ स्पेसिफाई करो कि कहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। आप सब कुछ मतलब आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तब एक सत्संग में मुझे मैसेज मिला कि कुड़िए बेड के पास एक लाल धागा मिलेगा, और गुरुजी ने मेरा यहाँ एक अलग एकदम से हेल्प भी करी कि मेरे घर में 2 कारपेंटर्स आए
जिसकी वजह से, जिनकी हेल्प से मैं अपना बेड खिसकवा पाई, सफाई कराई। और वहाँ मुझे एक पहले रेड रील का धागा मिला, जिस आई डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली, पर उसके बाद फिर एक उससे मोटा, अच्छा मोटा धागा था जिसमें एक गांठ थी, पर वो लूजली टाइड थी, विच आई ओपनड। और फिर हस्बैंड की ड्रॉज में, साइड ड्रॉज में राखी रखी थी, जो कि लाल और पीले धागे में थी। गुरुजी के इंडिकेशन पे मैंने वो भी निकाल ली और कपूर डाल के घर से बहुत दूर ले जाके उसे जलवा दिया। और उसके बाद जो हुआ उससे तो मैं स्तब्ध ही रह गई, क्योंकि ये सब 6 मार्च को हुआ और उसके दूसरे दिन बहुत आराम से मैं सोकर उठी और मेरा ध्यान भी नहीं गया कि मैंने 2 दिन से आइज़ में कोई दवाई नहीं डाली है, और रात को मुझे कोई दर्द भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कि रेगुलरली बहुत ज़्यादा थी। और सुबह पर जब महाशिवरात्रि के दिन 8 तारीख को उठी, तब गुरुजी ने मुझे रियलाइजेशन कराया कि ना तो मेरी आँख चिपकी, और राइट आँख तो बिल्कुल ही चिपक जाती थी। रात को मुझे बड़ी मुश्किल से दीवार पकड़ के मैं वॉशरूम जाती थी, और दर्द 9 साढ़े 9 बजे से रात में आँखों में बहुत दर्द होने लगता था, जैसे पत्थर की हो गई हो, और रात में और सोते समय तो बिल्कुल चिपक जाती थी। पर अब ना तो चिपक रही हैं, ना मेरी आँखों में दर्द है। मैं जैसे काम कर रही हूँ वैसे ही कर रही हूँ। मैंने दवाई भी नहीं डाली, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और जलवाने के बाद जो हुआ वो भी मतलब उस पर भी मुझे गौर करना पड़ रहा है। मेरे ड्राइवर को बुखार भी आ गया। 2 दिन बाद उसने फ़ोन करके कहा कि भाभी मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि वो जो उसने जलाया था उसमें कुछ तो था, क्योंकि रात को सपने में 2 बार वो उसी जगह पे गया। और क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी ने उसे बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं उसकी फैमिली के संग, उसे ब्लेस किया है। तो मैंने उसको हिम्मत दी कि बेटा मेरे को बहुत आराम मिला है वो जब उसने जला दिया, और तुम बस गुरुजी का मंत्र जाप लगा के घर में रहो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद 8 की रात को जब उसने 9 को फिर मुझे फ़ोन करके बताया, तो उसने कि अब भाभी आपने जो कहा था, मैंने सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप सुना है, और अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा और मुझे कोई सपना नहीं आया। और इस बात से साबित भी होता है कि वो जो सामान सब निकला उसमें कुछ बात तो थी, मतलब कुछ तो तांत्रिक विद्या टोने टोटका मेरे परिवार पे किया जा रहा है, ये साबित हो रहा है। क्योंकि घर में अभी भी गृह कलेश चल रहे हैं, जिसका कि कोई सिर पैर नहीं है। बस साफ दिखाई दे रहा है किसी को प्रॉब्लम है हमारी खुशियों से। कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते हम लोग खुश रहें, स्पेशली मैं खुश रहूं। वो लोग मेरे अंकल के मनी पे उनकी नज़र है, और अंकल के लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ, उन्हें बाहर वाले ही समझ में आते हैं। उनको अपनी वाइफ और अपने बच्चों से समझ में नहीं आता कि सच और झूठ के बीच का अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। पर एक तरफ गुरुजी का इस बात का भी शुक्राना है, एक तो शुक्राना इस बात का कि गुरुजी ने वो तो हटा दिया, पर अभी भी ब्लैक मैजिक तो अभी भी है, क्योंकि अभी भी सब कुछ ठीक हुआ नहीं है। पर गुरुजी साथ के साथ ये मैसेजेस भी दे रहे हैं कि मैं ब्लैक मैजिक बेटा ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है। और अच्छे वाले मैसेजेस भी दे रहे हैं कि तेरे घर शहद वर्षा होगी, जो सब तेरे को परेशान कर रहे हैं वो ही तेरे सामने माफ़ी भी मांगेंगे। पर अब डर लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं, मेरे माँ बाप, मेरे मायके वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि घर के मनमुटाव कलेश से हर चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तो सभी जानती, संगत हर समझती है। और मुझे बच्चों के लिए दुख होता है। गुरुजी से बस अब यही अरदास है कि या तो वो अंकल को ठीक कर दें, या फिर मुझे और मेरे बच्चों को
के साथ कहीं दूर जाने, जहाँ हम गुरु जी के घर में छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसा सकें और शांति से रहें। मुश्किलें तब भी आएंगी, पर टोने टोटके से तो दूर हो जाएंगे। गुरु जी अपने बच्चों को झूठ फरेब से दूर लाइफ ब्लेस कर दीजिए गुरु जी, प्लीज़। थक गई हूँ मैं अब। जितना शादी के बाद अंकल की फैमिली को मान सम्मान दिया, प्यार किया, उतना ही उन लोगों ने जीवन जीना कष्टदायक कर दिया है। प्लीज़ गुरुजी, सब कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, पर आज आपकी बेटी मजबूर हो चुकी है कि इससे पहले मैं कुछ गलत कदम उठाऊं, आप कोई मिरेकल कर दो, क्योंकि इस घर में मुझे और मेरे बेटे को सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अपनी हम लाइफ ख़त्म कर देना चाहते हैं। बट थैंकफुली मेरी बेटी हमारे हालात देख कर बहुत दुखी भी रहती है, पर आपकी कृपा से वो अपने फादर के घर में नहीं रहती है। बट ट्रॉमा हम तीनों को बहुत ज़्यादा है, और गुरुजी से अरदास है, गुरुजी प्लीज़ इस ट्रॉमा से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि खुश तो अंकल भी नहीं है। उनको नहीं पता कि वो किन लोगों के फरेब में है। इस शादी ने गुरुजी मुझे ख़त्म कर दिया है, मेरी पर्सनालिटी, मेरे माता पिता का सब सुख चैन सब छीन लिया। हमेशा बस संगत में सब लड़कियों से यही कहूँगी कि हमेशा मीठा बोलने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। लड़कियों को हर इंसान को क्रॉस चेक करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी प्यार का इजहार करे, और स्पेशली वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स काउंट कराते जाते हैं और उनके साथ जो गलत हुआ है बस उसी का जिक्र करें। गुरुजी बार बार अमृत वेला करने का और शिव पुराण पढ़ने का भी इंडिकेशन दे रही हैं। शिव पुराण शुरू तो हुई है, पर पूरी तरीके से मैं फॉलो नहीं कर पा रही, क्योंकि मन बहुत अशांत है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बस गुरुजी अपने बच्चों पे, अपनी सारी संगत पे प्लीज़ गुरुजी दया करिए, प्लीज़ गुरुजी। मांगना नहीं चाहती हूँ गुरुजी, पर बारंबार आपसे जिन बच्चों की आपने मुझे माँ बनाया है, उनकी खुशियों के लिए आपके सामने झोली फैला रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए, मेरे सर पे हाथ रखिए। बस अब अपना सत्संग यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, थोड़ा सा सत्संग लंबा तो होगा, पर ऐसा लग रहा है कि गुरुजी इशारा दे रहे हैं ये बात भी उजागर करने का, जो उन्होंने मेरे सामने कुछ टाइम पहले, महीने भर पहले ये भी एक इंडिकेशन दिया था। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, पर आप अपनी महिमा इस महिमा पर कब दिखाएंगे गुरुजी? ब्लैक मैजिक का आपने एक संगत आंटी के थ्रू मैसेज दिया, जो ये सत्संग करते हुए मुझे याद आ रहा है, जिसमें आपने बताया कि उन आंटी के 23 साल हो गए हैं शादी को। इंटरकास्ट लव मैरिज थी उनकी, और उनके हस्बैंड की मदर ने ही उनके ऊपर कुछ टोना टोटका किया था, जिससे कि उनका बेटा सिर्फ उनका बनकर ही रहे। और तब मुझे याद आया, जब मेरी मैरिज के बाद मेरी मदर इन लॉ ने टोटके का पैकेट ब्रेकफास्ट टाइम पर मेरे हस्बैंड को लाके दिया और कहा कि कोई लड़का दे गया था। उसको देखने के बाद मेरे हस्बैंड ने उसे बाहर फेंक दिया, पर अब सरप्राइज़ होता है कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी, तो उन्होंने उस लड़के से पूछा क्यों नहीं, और पैकेट खुला था, तो ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने उस पैकेट को, और इंक्विजिटिव भी थी,
तो उस पैकेट को उसी समय खोल के नहीं देखा और अंदर लाके मेरे हस्बैंड को दिया, क्योंकि ग्रेजुअली उसके बाद से, जो कि मुझे समझ में ही नहीं आया, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का रवैया बदलता ही चला गया और उनकी गलत भी सही और मेरी सही भी गलत। कोई भी बाहर वाला कहीं मंदिर कुछ भी जाने को कहे तो वो कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, पर अगर मैं कहूँ तो मंदिर में, हनुमान मंदिर में तक नहीं जाएंगे, जो कि उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, आप सबके ब्लैक मैजिक और अनगिनत परेशानियां ठीक कर देते हो, तो मेरी लाइफ में आज 25 साल बाद भी परेशानियां दूर क्यों नहीं हो रही। आपने मुझे मंदिर में अपना ब्रेसलेट भी ब्लेस किया, इसलिए आपका हुक्म मानकर मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ, पर अब हर दिन काटना मुश्किल हो रहा है। बच्चों के मायूस चेहरे मुझे तोड़ रहे हैं, नहीं देखा जाता उनका अपने फादर के सामने मुस्कुराना, दिखावा करना मुस्कुराने का, खुश होने का, और अंदर ही अंदर वो बच्चे जब अकेले होते हैं तो मुझसे चिपक कर रोते हैं। बहुत दुखी है गुरुजी, प्लीज़ अपने बच्चों पे कृपा करिए। उनकी पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क आ गया है, दुनिया उनको, सब उनकी तारीफ करते हैं, पर उन्हीं के घर के लोग उनकी बुराई करते हैं। क्या कहूँ, अब आपसे और सिर्फ आपसे, क्योंकि कोई नहीं है मेरा, सिर्फ आपसे अरदास है कि मेरे बच्चों को और मुझे सही दिशा दीजिए। अगर मेरे हस्बैंड के संग रहना सही है हमारा, तो उनकी आंखें खोल दीजिए, ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दीजिए। वो जो हमें कहते हैं कि अपनी सोच बदलो, एक्चुअली तो उनको अपनी सोच बदलनी है। धृतराष्ट्र बनना छोड़ना होगा उनको। उनकी आंखें खोल दीजिए गुरुजी, उनको सच का आईना दिखा दीजिए, नहीं तो मुझे मेरे बच्चों के संग अलग जिंदगी ब्लेस कर दीजिए, प्लीज गुरुजी, प्लीज गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, आपके मंत्र जाप के साथ एक अरदास और करनी है कि यहाँ कोई आप मैसेज तो दे रहे हो कि मैं तेनों नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, पर गुरुजी यहाँ पे कोई नए घर बने बनाए तो नहीं मिलते हमारे शहर में, ये तो आप भी जानते हो। तो कोई अपार्टमेंट वगैरह ही हो जो कि आप हमारे लिए चुनो। यहाँ आज मैं 4 दिन बाद आई हूँ अपने घर वापस, और फिर वही मेरी हेल्थ का इश्यू स्टार्ट हो गया, जो कि घर के बाहर मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ और घर में आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये आप भी जानते हो कि हाँ क्या किया जा रहा है मेरे साथ। आप प्लीज़ आप मेरे लिए एक घर देख दो जो मेरे गुरुजी का घर हो। अपनी बेटी को कुछ भी घर, अपार्टमेंट कुछ
भी प्लीज ब्लेस कर दो गुरुजी, बहुत जरूरी है गुरुजी, मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।